आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। चुनावी मौसम और माहौल के बीच लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का आजमगढ़ की धरती से ये आह्वान उनकी पूर्वांचल नीति और राजनीति के लिए मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल आजमगढ़ भाजपा की सियासत के लिए वो किला है जिसको फतह करने का मतलब है बिहार और उत्तर प्रदेश की MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साध लेना या उसमें सेंध लगाना। तभी तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा यहां हार पर हार के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। हालांकि मौजूदा वक्त में आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ही लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने ये जीत उपचुनाव में दर्ज की थी। लेकिन भाजपा इस जीत को शायद अपने दम पर जीत नहीं मानती है, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसा समीकरण बना कि भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए, वो भी इसलिए कि वो भी यादव जाति से ही थे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि जात पात मजहब या कहे तो जातिवादी और तुष्टीकरण की राजनीति की एकमात्र काट विकास की राजनीति है और मोदी यहां भी यही कर रहे हैं। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ और देश भर में करीब 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद मोदी ने रैली में भारी भीड़ के बीच विरोधियों और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे। बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे। पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। इस बीच नरेंद्र मोदी अचानक भोजपुरी में भाषण देने लगे और इस बार उन्होंने सिर्फ अभिवादन नहीं किया, बल्कि करीब 1 मिनट 10 सेकंड तक किसी मजे हुए भोजपुरी भाषी की तरह आजमगढ़ के लोगों से विकास की बातें करते रहे। और मोदी ने ऐसा 1 नहीं 2 बार किया। ये पहली बार नहीं हो। एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कईनी तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए आजमगढ़ इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि अगर भाजपा यहाँ अपने दम पर जीतने लगे तो फिर इसका मैसेज इस क्षेत्र में बहुत व्यापक जाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा और उन्हें 6,21,000 से ज्यादा करीब 60% से भी ज्यादा वोट मिले।
वहीं भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ को सिर्फ 3,61,704 वोट ही मिले। बाद में अखिलेश यादव ने 2022 में इस सीट से इस्तीफा दे दिया और फिर 2022 में हुए उपचुनाव में मुलायम यादव के परिवार से धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ से वो हार गए। हालांकि भाजपा की इस जीत के सबसे बड़े हीरो समझ लीजिए तो करीब 2,66,000 वोट पाने वाले बसपा उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली रहे। हालांकि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली अब सपा के पाले में हैं, क्योंकि दिनेश लाल यादव को 3,12,000 और धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले। यानी दिनेश लाल यादव सिर्फ 8,000 वोट से चुनाव जीत पाए। यानी समझ सकते हैं कि यहां MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगी और भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। जहां तक बात आजमगढ़ के जातीय समीकरण की, तो यहां करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें करीब 3.5 लाख यादव, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान और करीब 3 लाख दलित मतदाता हैं। इसके अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों का भी बड़ा वोट बैंक है। तभी यहां सपा और बसपा का दबदबा है और बीते 35 सालों से या तो यादव या फिर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतता आ रहा है। 1989 में बसपा के रामकृष्ण यादव, 1991 में जनता दल से चंद्रजीत यादव, 1996 में सपा से रमाकांत यादव, 1998 में बसपा से अकबर अहमद डंपी, 1999 और 2004 में रमाकांत यादव जीते, जबकि 2008 के उपचुनाव में फिर अकबर अहमद डंपी चुनाव जीते। 2009 में रमाकांत यादव भाजपा में चले गए और चुनाव जीता। 2014 में आजमगढ़ सीट पर मुलायम यादव के परिवार की एंट्री हुई और मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद बने। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से चुनाव जीते, लेकिन 2022 में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद बन गए। वैसे 1984 तक कुछ टर्म को छोड़कर पहले के ज्यादातर चुनाव में आजमगढ़ से कांग्रेस ही जीतती रही थी। लेकिन आजमगढ़ की सियासत यादवों का गढ़ है, क्योंकि 1962 से यहां सबसे ज्यादा यादव सांसद जीतते आ रहे हैं। 1962 में पहली बार राम हरख यादव सांसद बने, फिर 1967 और 1971 में चंद्रजीत यादव, फिर 1977 में राम नरेश यादव चुनाव जीते। सिर्फ 1980 में मोहसिना किदवई और 1984 में संतोष सिंह सांसद बने थे। लेकिन 1989 के बाद से या तो यादव या फिर मुस्लिम उम्मीदवार ही यहां से जीतते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से उम्मीदवार हों। लेकिन यहां सबसे ज्यादा यादव उम्मीदवार जीते हैं। 1962 से अब तक करीब 14 बार यादव उम्मीदवार जीत चुके हैं, जबकि 3 बार मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। यही नहीं, आजमगढ़ मंडल की दूसरी लोकसभा सीट लालगंज पर भाजपा एक बार जीत पाई है। कुछ यही हाल आजमगढ़ की तमाम विधानसभा सीटों की है, जहां ज्यादातर जगहों पर भाजपा जीत के लिए अब भी तरस रही है। बहरहाल भाजपा ने इस बार भी दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही आजमगढ़ से टिकट दिया है, लेकिन गुड्डू जमाली के सपा में चले जाने से भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की नज़र एक बार फिर आजमगढ़ सीट पर है, क्योंकि अगर वो इस चुनाव में अपने दम पर जीत जाती है तो ये भविष्य में भाजपा की राजनीति के लिए एक बड़ा और मजबूत दांव बन सकता है। और भाजपा भी शायद यही मानकर चल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बुलंद भारत टीवी।